नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबर आई। इंडियन एयरफोर्स का कुछ ना कुछ चलता रहता है, बट यहाँ पर ये खबर आई है कि साहब रशियंस हैव डन अ इवैल्यूएशन ऑफ हमारे जो एचएएल की फैसिलिटीज हैं और ये सब हैं। उसमें से वो बोलते हैं यार ज़्यादा कुछ करना नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, वी कैन एक्चुअली गो अहेड विद सू-57 प्रोडक्शन। नाउ बाकी सब तो ठीक है यार। मेरे को ये बताओ भैया, ये इवैल्यूएशन कब स्टार्ट हुई? मेरे को तो ये भी नहीं पता। ये था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, आई डिडंट नो देयर वाज अ टीम हियर डूइंग इवैल्यूएशन ऑफ द एंटायर थिंग। सो पथिगत भाई से पूछते हैं, प्रॉब्ली ही इज बेटर नोन देन आई एम। नमस्कार, बताओ भई ये क्या है? ये कहाँ से वैल्यूएशन कहाँ से आ गई? नमस्कार आदि भाई। नहीं, एक टीम आके वैल्यूएशन कर रहा था। मोस्ट प्रोबेबली दे हैव गॉन टू नासिक, और नासिक का जो फैसिलिटी हल्का है, हम्म। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आइदर इन नासिक और नागपुर। मोस्ट प्रोबेबली नासिक जो उनका सुखाई का फैसिलिटी है हल्का। तो बेसिकली ये जो इवैल्यूएशन है, इसका दो चीज समझना जरूरी है। एक तो है कि इस तरह की इवैल्यूएशन जो यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने किया, यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ही सुखोई बनाता है। तो सुखोई मतलब यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन का शायद सुखोई डिजाइन ब्यूरो से कुछ लोग आए थे, मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरह का सर्वे अगर किया है, और इसके ऊपर खबर आया था कि अ टीम हैड अराइव्ड कुछ फ्यू वीक्स बैक, जो ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन है, मैं कोई अलग से नहीं बोल रहा हूँ। नाउ दिस काइंड ऑफ सर्वे कैन नॉट हैपन विदाउट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द इंडियन साइड। दूसरी चीज है, वो जो बोल रहा है दैट इज अ गिवन। वो कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा है, क्योंकि सुखोई 30 MKI जो हैल यहाँ पे बनाया है, ऑलमोस्ट लाइक 190 या 180 या अराउंड 200। तो सुखोई 30 का जो बेसिक डिजाइन है, उसी का एक डेरिवेटिव है सुखोई 57। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो का उस वही है, बट इफ यू पुट इट इन अ मॉड्यूलर वे, तो उसमें 60-70% कॉमनैलिटी तो है ही। तो व्हाट यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन या फिर जो रशियन गवर्नमेंट बोल रहा है कि बेसिकली हैल की जो कैपेसिटी है, वो विच इज इट ऑलरेडी हैज 50-60% कैपेसिटी टू मेक द सुखोई 57। बाकी जो है वो प्रोबेबली कुछ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या कुछ और कुछ कुछ जो होता है कि सीकेडी जिसको कहा जाता है, कंप्लीटली नॉक डाउन डिवाइस, वहां से आएगा, वो असेंबली होगा। एंड दे ऑलरेडी हैव अ, जिसको कहते हैं, एक पूरा एमएसएमई इकोसिस्टम है जो यहाँ पे उसके सब कंपोनेंट्स बनाते थे पहले भी। क्योंकि सुखोई जो इंडिया में बनता था, उसके कम से कम 50% तो है जो सब सब सिस्टम्स इंडिया में इंडिजिनाइजेशन हो गया था। आई थिंक दे कैन बी वर्कड अपॉन टू डेवलप। तो बेसिकली मुझे जो लगता है कि पुतिन साहब जब आएंगे दिसंबर में, तो कुछ ना कुछ अनाउंस तो होगा। अनाउंस इसलिए होगा, इसका दो कारण है। एक तो है कि एयरफोर्स की पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, टुडे वर्किंग ऑन अ 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो आने में टाइम लगेगा, 15 ईयर्स तो लगेगा ही, 10 to 15 ईयर्स जो आमका है, वो इम्पोर्टेंट है। बट एज अ स्टॉप गैप मेजर यू रिक्वायर फाइटर एयरक्राफ्ट उस लेवल का। सो फॉर एयरफोर्स, बोथ सुखोई 57, रफाल का पैरेलल डील, एज वेल एज जो आप देख रहे हो तेजस के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स है, गवर्नमेंट साइड से ऑर्डर दिया गया है, बट हाल की तरफ से भी प्रॉब्लम है। वेपन्स इंटीग्रेशन में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, जो खबर आ रहा है वेपन्स रेडर इंटीग्रेशन। सो यू नीड टू फायर फ्रॉम ऑल साइड्स, और फ्रॉम ऑल बैरल्स जिसको कहा जाता है। एंड आई थिंक कुछ स्टेटमेंट्स ऑफ इंटेंट अनाउंस होगा, उसके ऊपर शायद बाद में नेगोशिएशन चलता रहेगा, बट सम अनाउंसमेंट विल हैपन। दैट इज ऑल्सो प्रोबेबली विल बी, जिसको कहा जाता है शो ऑफ डिफाइंस। ठीक है, ये जो यूरोप से वेस्ट से हो रहा है, सॉरी मेरा थोड़ा गले का प्रॉब्लम है, सो आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ टी इन बिटवीन। तो ये जो वेस्ट से हो रहा है, ये बिकॉज ऑफ, ये देखिए ट्रम्प के तरफ से बार बार जो स्टेटमेंट, मोदी से हर दिन बात हो रहा है, दीज आर ट्रैप एंड बेट्स। आप ओपनली आके अगर बोलो कि झूठ बोल रहा है, देन ही विल पाउंड मोर ऑन यू, एंड ही इज पुटिंग प्रेशर ऑन। सो व्हाट डू यू डू? इंडिया बेसिकली वैसे
जो इंडिया का अप्रोच होता है मोदी जी का, वो उतना बोलते नहीं है, वो इशारों में बोलते हैं। तो वो इतना जो ट्रम्प बोल रहा है, पुतिन जी आएंगे सुखाई 57 का डील तो वो करेंगे। अभी अगर पिछले महीने तक भी, अगर मैं बोल रहा हूँ मेरी पर्सनल ओपिनियन, अगर थोड़ा दुविधा था कि लेना है कि नहीं लेना है, अभी तो मुझे लगता है कि ठान लिया है कि भाई कुछ भी हो, लेना तो है, और ले ना ले अनाउंस तो करना है, अनाउंस तो करेंगे ही। तो सुखाई क्या होता है ना, अब हो सकता है आप बता सकते हो आदि भाई कि वोरोनेज का क्यों नहीं कर रहा है पहले, वो भी इम्पोर्टेंट है, वोरोनेज भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सुखाई वेरी सिंबॉलिक होता है, ये इट्स अ वेरी वोरोनेस सिंबॉलिक। डील तो साइन हो गया वोरोनेस का, नहीं वो? नहीं, डील साइन नहीं हुआ अभी, वो डील साइन नहीं हुआ। तो सुखाई इज अ वेरी सिंबॉलिक जेस्चर, वो उससे रूम में थोड़ा कंपन होती है हर जगह पे कि भाई ये तो। अच्छा, कल आप देखोगे जो एक स्टेटमेंट कल एक इकोनॉमिक टाइम्स में आया था कि इंडिया ने फास्ट ट्रैक कर दिया है कि जहां जहां पेंडिंग है, चाइना के इंपोर्ट्स जो पेंडिंग था वो सब क्लियर कर दो। सो दीज आर इसका मतलब ये नहीं कि चाइना के साथ सारी चीज सॉर्ट आउट हो गया, दीज आर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। सो इंडिया की तरफ से अगर देखोगे बहुत सारे एरियाज में वेपनाइजेशन, वेपन इंटीग्रेशन, वेपन्स मॉडर्नाइजेशन, डीएससी से क्लियरेंस, सीसीएस सब कुछ हो रहा है। बट जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है एयरक्राफ्ट खरीदना। सो उसमें अभी दे विल गो फुल थ्रॉटल फॉर रफाल ऑल्सो, और सुखोई का भी, और एमयूएमटी का जो काम हो रहा है या फिर अनमैन सिस्टम्स या हाइब्रिड सिस्टम का काम, वो भी चलेगा। एंड देर इज ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट टू इट। अब देखिए, यू पुट अप लिटिल बिट ऑफ प्रेशर ऑन अदर्स। आप सुखोई के बारे में अनाउंस करोगे तो डासो विल बी अ लिटिल बिट ऑन प्रेशर, क्योंकि अमंग द कंट्रीज ऑफ द मेजर इकोनॉमीज जो अभी भी इक्विपमेंट एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर रहा है, दैट इज इंडिया। बाकी कोई नहीं करता, मतलब बाकी ना कुछ, किसी के पास पैसा है, और जिनके पास कुछ के पास टेक्नोलॉजी है और उनके पास पैसा है। मतलब जिनके पास पैसा है वो नहीं करेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी है, बाकी किसी के पास, मतलब दे विल नॉट बाय 100-150, नहीं खरीदे। So they will announce this. So I think that is why you would see a lot of work going on from now onwards. Another thing which is important, देखिए हेल्थ के बारे में हम जो भी बोले, वो बहुत सारी इश्यूज है जहाँ पे हेल्थ की इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई विल नेवर बैक डाउन फ्रॉम दैट स्टेटमेंट कि हेल्थ नीड्स मैसिव री इंजीनियरिंग, रीस्ट्रक्चरिंग। आई विल नेवर बैक डाउन। अगर मुझे गवर्नमेंट के सामने भी बोलने को पड़े, आई विल से दिस with the highest of regards to Ministry of Defense. बट इट इज ऑल्सो अ रियलिटी कि सुखोई 30 MKI का जो प्रोडक्शन हाल ने किया इंडिया में, वो ओवरऑल रीजनेबली ठीक ठाक है। एंड देर इज अ ट्रस्ट फैक्टर दैट इज देयर बिटवीन सुखोई डिजाइन ब्यूरो या फिर यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन एंड हैल, HAL के बीच एक ट्रस्ट फैक्टर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर द ट्रस्ट फैक्टर है कि भाई ये पता है हैल कभी रिवर्स इंजीनियरिंग करेगा नहीं, कर पाएगा नहीं करता, या फिर नहीं करना चाहता, वो मुझे पता नहीं, बट नहीं करेगा। सो देर इज अ ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन HAL एंड यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन इन अ लार्जर कॉन्टेक्स्ट बिटवीन इंडिया एंड रशिया कि भाई तुम मुझे कुछ अगर दोगे, सो आई विल रेस्पेक्ट द इंटीग्रिटी ऑफ योर प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। वो कम से कम इतना क्रेडिट तो हेल को देना चाहिए दैट HAL हैज गेन दैट ट्रस्ट फ्रॉम रशिया, क्योंकि HAL ने सुखाई MiG-21, फिर MiG-23, फिर MiG-20, फिर उसके बाद MiG-27, फिर उसके बाद सुखाई 30, ये सारे मैन्युफैक्चरिंग किया है यहाँ पे। एंड देयर इज नो हिस्ट्री ऑफ इंडिया ट्राइंग टू रिवर्स इंजीनियर एनीथिंग और स्टील समथिंग फ्रॉम रशिया। सो आई थिंक अगर आप रशिया के बारे में बात करें तो रशिया विल बी मोर कंफर्टेबल डूइंग बिजनेस विद HAL देन विद द प्राइवेट सेक्टर। इन केस ऑफ डासो अगर आप देखें, रफाल वाला जी डील जब वो यूपीए के टाइम था, जो हुआ नहीं था, MMRCA वाला, they had a problem with HAL. They had a problem with HAL manufacturing it while Dassault taking the guarantee of the performance. They had a problem. But I think somewhere when it comes to Sukhoi या फिर Russia, I don't think they have a problem with HAL. तो उतना trust factor technology मतलब शेयरिंग में वो उनका एक अंडरस्टैंडिंग है। So they are more keen to do this. अगर आप देखें आर्मेनिया के ऊपर जो एक अनाउंसमेंट अभी हुआ, they might take a few Sukhoi from India, तो उसका भी जो लग रहा है अभी कि रशिया की खुद की जो कैपेसिटी है फॉर प्रोडक्शन, वो दैट इज कंप्लीटली गोइंग टू गेट कमिटेड
towards their own conflict that is going on. और वो खत्म नहीं होने वाला है, वो तो न्यूक्लियर वाला स्टेटमेंट के बाद और भी बढ़ने वाला है. It is going in one direction only. So I think Russia is also looking for कि उनके जो orders जहाँ से आएंगे, they might look for HAL as their alternate production platform. So it is not just about Sukhoi 57 या फिर future के Sukhoi 57, future के Sukhoi 30 with integration that is done for India, MKI जिसको कहा जाता है. वो MKI रशिया भी इस्तेमाल नहीं करता, they only use Sukhoi 30 या Sukhoi 27. चाइना का कहा जाता है Sukhoi 30 MKK ऐसा. तो MKI वाला वर्जन काफी एवियोनिक्स अलग लेवल का है. So it appears that Russia doesn't mind अगर HAL becomes their some kind of a GCC of Russia, Global Capability Center. So वो आप बोल सकते हो कि some best practices they are learning from the Americans कि भाई इसको ना GCC बना दो, तो यहीं पे मैन्युफैक्चर करे, यहीं से बेचे, हमें कुछ रॉयल्टी दे. क्योंकि नासिक वाला फैसिलिटी जितना मुझे समझ में है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, वो सुखाए वो तो अभी खाली पड़ा, या फिर 12 जो बाद में ऑर्डर दिया गया हाल ही में, वो एट्रिशन रिजर्व वाला जो एक्सीडेंट्स में डैमेज हो गया था उसका रिप्लेसमेंट. उसके बाद दैट फैसिलिटी आइदर विल बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ तेजस या अदर दैट विल फैसिलिटी बी लाइंग आइडल. तो HAL डजंट माइंड अगर उसके पास ये बिजनेस आता है. दे ऑलरेडी हैव द इकोसिस्टम इन प्लेस, कुछ इंप्रूवमेंट जरूरत होगी. आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन. क्या होगा वी कांट कंफर्म, बट वी कैन से फॉर श्योर पुतिन जी आएंगे तो एक बहुत बड़ा धमाके वाला अनाउंसमेंट होगा. आई विल नॉट बी सरप्राइज आदि भाई अगर इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का भी अनाउंसमेंट हो जाए. बैक टू यू. मैं दोपहर में मैं थोड़ा जोक कर रहा था एक अपने शो में. आई सेड मोदी एंड पुतिन शुड राइट अ नोट, उसके ऊपर लिखना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है, एंड इंडिया का लोगो, रशिया का लोगो लगाना चाहिए, नीचे मोदी एंड पुतिन सिग्नेचर कर दो और ऐसे करके दिखा दो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट. यू शुड डू दैट आल्सो. तो कौन सा गारंटी है कल ट्रम्प आके नहीं बोलेगा आई टोल्ड देम टू डू इट. हाँ, ट्रम्प टेल्स अस एवरीथिंग यार, हम तो गुलाम ही हैं. नहीं, but that's very important. एक छोटा सा let's just a small little thing, the Su-57 का discussion, and along with that कि suddenly वो जो long range missiles का भी discussion चल रहा है. it kind of fits the bill right there, क्योंकि if you're buying those missiles, these missiles are Su-57 used missiles. तो जितना मुझे समझ है इस चीज की, R-37 के लिए देखिए अगर आप कोई अनाउंसमेंट भी होता है, उसका फाइनल कैबिनेट क्लियरेंस, फिर उसके बाद प्रोडक्शन प्रोसेस में जाना, उसके फाइनल डिलीवरी विल नॉट स्टार्ट बिफोर 4 years. तो मुझे नहीं लगता कि टिल दैट टाइम इंडिया विल वेट. तो R-37 का जो आप एक्विजिशन की बात कर रहे हो, जो होने वाला है 150 ऑड की उसका, तो उसमें क्या होने वाला है, मुझे जो लगता है कि इन एडिशन टू व्हाट यू आर सेइंग कि वो सुखाई 57 में भी एप्लीकेबल होगा, आई थिंक दे विल आल्सो ट्राई टू इंटीग्रेट it with your existing fleet of Sukhoi 30 MK. Number one is that. Yeah. Two more things. One is that Russia might still is still willing to offer you their own drones, medium altitude long endurance वाला. उनके जो Orion है या फिर उनके जो kamikaze drones है that has been pretty effective in Iran. They might offer you that loitering munition, and the other one is the Kinzhal K-69 जो है, I think. So the cruise missile, so they might offer you that as well. So I think एक package में offer दिया जाएगा. It's a huge package that might be offered, but we have to see what is being taken, eventually. But yes, we both agree that some announcements are going to definitely be made. Yeah, absolutely. Back to you. On that note, thank you so much, Padakir Bhai, for that update. And I think Su-57 is a good news, good trustable partner, and I think it's required at this point of time. On that note, सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And please do, if you can, support the channel. Details सारी description में है, but the least, please subscribe. Namaskar. Namaskar.